अभी हम हैं जयपुर के HCG कैंसर हॉस्पिटल के बाहर। परिजन आते हैं अपने जो मरीज होता है उसको दिखाने और ये अपनी दुख दर्द पीड़ा को मिटाने, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें झकझोर दिया है। परिजन धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो परिजन है वो अपना दर्द दुख और पीड़ा को लेकर आज हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं। क्या पूरा मामला है और क्या क्यों ये धरने पे बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम जानेंगे आखिर क्या पूरा मामला है। क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आपको धरने पे बैठना पड़ा? हमारे पिताजी का मामला सर है। हमारे पिताजी को सर 2 महीने पहले यहाँ पे कपिल देव के अंडर में सर सर्जरी हुई थी। कोई थायराइड कैंसर था यहाँ पे सर, उसकी सर्जरी हुई थी। बड़े 15 दिन पहले नलकी भी चेंज करवा के गए थे मैडम सर। वो 26 तारीख को निकल गई थी किसी कारण से नलकी। उसमें कोई वाइट पदार्थ आता था, कोई 10-5 ग्राम 2-3 दिन में आता था सर। कोई ब्लड भी नहीं आता था उसमें सर। हम वो गाँव निकल गए तो 27 तारीख को यहाँ पे फ़ोन किया था 3 बजे, भाई मैं गांव से आ जाऊँ, आप लगा दो। तो इन्होंने बोला कि आ जाओ हम लगा देंगे। यहाँ पे आया, आप नॉर्मल वार्ड में हमारे को शिफ्ट कर दिया। हमारे पिताजी को बैठे थे वहाँ पे, बस में आया था। बढ़िया सोच थे, घर पे खाना खाते थे, बढ़िया सोच थे, बढ़िया तैयार हो गए थे मैं सर। यहाँ पे आया और हमारे को मेडिसिन देने के लिए कुछ पर्ची लिखी उन्होंने। मैं मेडिकल पे आ गया, वहाँ पे हमारा भाई था वहाँ पे अंदर, वो देख रहा था भाई क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। जो भाई मैं जस्ट गया ना सर वापिस, तब वहाँ पे ब्लड ही ब्लड हो रखा था सर। मैं बोला कि क्या हो गया सर, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं? मैं तो नलकी लगवाने, ये क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं हुआ, हम तैयार कर देंगे, ये बोल रहे थे सर। हमारे को बाहर भी निकाल दिया। हमारे भैया ने वीडियो भी बनाया था सर, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उन्होंने फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए सर, हमारे को बिना पूछे ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए। फिर उन्होंने ऑपरेशन दबाव डाला कि आपके पिताजी का सर्जरी होगी। मैंने बोला कि सर्जरी के लिए नहीं आए, हम नॉर्मल नलकी लगवाने आए थे। कोई ब्लड नहीं निकल रहा था यहाँ पे, नलकी लगवाने आए थे। फिर ICU में सेट कर दिया सर्जरी करके। फिर वेल्टिनेटर से 30 तारीख को वापस वेल्टिनेटर से नॉर्मल वार्ड में भी आ गया था मेरे पिताजी। वहाँ पे भी 80% ऑक्सीजन दे रहे थे। वहाँ से हमारे को डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे थे, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे अस्थमा की बीमारी है इनकी सांस की। मुझे सर अस्थमा की बीमारी बिल्कुल सोचते, पहले अस्थमा की बीमारी नहीं थी नहीं सर। 27 तारीख को आपने पहले 2 महीने पहले सर्जरी की थी, उस टाइम तो नहीं बोला था कि अब अस्थमा की बीमारी है इनकी। फिर हमारे पिताजी का काल देहांत हो गया सर। आप यहाँ बैठे हुए हैं, पिताजी का देहांत हो गया है, डॉक्टरों से कुछ बात हुई अभी आज या कल? सर आज 27, कल से तो पहले तो 4-5 दिन तो डॉक्टर इधर उधर हो रहे थे सर। हमारे को प्रेशराइज कर रहे थे, भाई डिस्चार्ज ले लो और ऐसे ले लो और वैसे ले लो। और आज कल शाम को हमारे को 7 लाख का बिल संभलाते हैं और आपके पिताजी का देहांत हो गया सर, ये बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं ये डॉक्टर। तो और दिन तो सर एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी गलती हो गई, ऐसे वैसे तैयार करके भेजेंगे, जैसे तेरे पिताजी आए थे ना वैसे वापस भेजेंगे। शांत होते ही खेल बिगड़ गया सर इनका, सब झूठ बोल रहे हैं। अंदर भी गए तो कोई वार्ता नहीं उनसे, गलती एक्सपेक्ट कर रही नहीं है डॉक्टर। जब आप स्वस्थ थे, आप बता रहे हैं बस में चल के आए थे, आराम से आए थे, बिल्कुल सोचते सर। तब डॉक्टर क्या बोलते थे और आज अचानक कैसी? नहीं, कपिल देव ने बोला था ना सर, भाई मैंने तो 2 महीने सर्जरी की थी, उससे तो बंदा स्वस्थ था। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। उन्होंने हमारे पास कोई कल हमारे भैया आए थे, उन्होंने पूछा था भाई इसकी क्या कैजुअलिटी है, बॉडी सूज रही थी सर, परसों बॉडी सूज रही थी। उन्होंने पूछा, कपिल देव को फ़ोन किया था, भाई ये वो मैंने पहले 2 महीने सर्जरी की थी, उसकी गारंटी मेरी है। अब प्रशासन, अब हॉस्पिटल में कुछ हुआ ना उसके साथ, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता सर। अब क्या पता क्या हुआ, कौन सी नट कशी। हम किसी डॉक्टर हैं सर, हम तो गांव के लोग हैं सर। टोंक मालपुरा से डोकरिया गांव दशरथ में खेमराज। देखिए ये परिजन हैं जो अपना दुख और दर्द पीड़ा लेकर आए थे कि ये उसको अपने पिताजी को स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन इसका हुआ उल्टा। इनका कहना है कि जब इलाज के दौरान उन्हें एडमिट कराया गया तो डॉक्टर कह रहे थे कि अब स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छी तरह चल के वापस घर जाएंगे, लेकिन जब इन्हें पता लगा तो इन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सर्जरी के दौरान उनकी नस कट गई थी। कि 27 तारीख को ये कोई पाइप निकलवाने के लिए लाए थे, जो सामान्य बात है। लेकिन जिस डॉक्टर से बात हुई, जो डॉक्टर पहले ऑपरेट किया था, 2-1 महीने पहले इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था, वो डॉक्टर से बात हुई, लेकिन डॉक्टर यहाँ था नहीं और डॉक्टर ने अपने जो हेल्पर थे उनको हैंड ओवर कर दिया। अब सामान्य
जो बात थी पाइप निकालने की, अब हेल्पर को इस चीज़ का नहीं पता था कि ये किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से नहीं निकालना। उन्होंने कैंची से वो निकालते टाइम वहाँ पे नस काट दी, जो नस कटने के कारण उनका ब्लड बाहर निकल गया, जो वीडियो में आप सब लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद में ये सारी घटनाक्रम शुरू होता है और 27 को जब ये घटना लापरवाही सामने आई डॉक्टर की, तो परिजनों ने और यहाँ इनके मिलने जुलने वालों ने उनसे सवाल जवाब किया डॉक्टरों से। तो डॉक्टर उस टाइम तो कह रहे थे कि हमारी गलती हो गई, इस गलती को हम सुधारते हैं, इस बात को हॉस्पिटल की बात को हॉस्पिटल तक ही रखो, आप बखेड़ा नहीं करा करना आपको, हम इसको बिल्कुल आपके पिताजी को स्वस्थ करके आपको लौटाएंगे। कल वो खेमराज जी दम तोड़ देते हैं और कल से ही हम लोग, जब सूचना मिली लोगों को, तो कल से हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। पीड़ित परिवार के साथ हमने जब बात करने की कोशिश करी कल नाइट में प्रशासन से, तो किसी प्रकार की कोई भी अस्पताल प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। आज जब इनका हमारा डेलीगेशन और इनकी कोई कमेटी बनी है, हमारे बीच में वार्ता हुई, वार्ता बेनतीजा रही। बेनतीजा रहने का कारण ये था कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 27 को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारी गलती हो गई, हमारे स्टाफ से गलती हो गई। आज ये कमेटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, ये मांग है कि हमारे पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए और जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है उन लोगों को चिन्हित करके धारा 302 के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो 27 को कुछ बोल रहे थे और आज 4 तारीख को हमारी वार्ता हुई, कुछ अलग बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो हमने लास्ट में केवल इतनी बात की कि अगर आप वो घटना की लापरवाही नहीं मानते हो, आप परिजन को न्याय नहीं देते हो, तो हम आपको 2 घंटे का समय देते हैं। 4 बजे हम आपसे चाहेंगे कि दोबारा वार्ता हो, आप अपने सीनियर से बातचीत की ली जाए। अगर वो वार्ता हमारी असफल होती है तो उसके बाद में इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर से हम लोगों से आह्वान करेंगे और तमाम पॉलिटिकल लोगों से और मौजूद लोगों से और हम तमाम किसानों और समाज के लोगों से आह्वान करेंगे कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इस परिवार का जो मुखिया था वो आज इस दुनिया में भलाई नहीं हो, लेकिन इस परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस हॉस्पिटल प्रशासन पर कार्रवाई होगी, इनसे आर्थिक मुआवजा इसके परिवार को मिलेगा, तब भाई खेमराज जी की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और जीवन में दोबारा किसी ऐसे परिवारों के साथ, ऐसे किसानों के साथ ऐसी घटना दोहराई नहीं जाएगी। ये घटना 27 सितंबर से चल रही है ना। मरीज गले में कैंसर है, कैंसर के पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैं। हमारे पास जब आए गले में सूजन लेके आए और इनका जो ड्रेन होता है जिससे कि खून बाहर निकलता है ऑपरेशन के बाद वाला, वो हट गया था। इन्होंने वहाँ पे भी किसी से लगवाने की कोशिश की तो वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप जाके जहाँ हुआ है वहीं करवाइए। जब उसको देखा, उस ड्रेन को सही करने के लिए जैसे ही देखा तो वहाँ से जैसे ड्रेन हटाया वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो गई। इसका मतलब ब्लीडिंग पहले से थी। अटैम्प्ट करने में जब आप किसी चीज़ को सही करते हो तो ब्लीडिंग, अगर आप किसी चीज़ के रुकावट को हटा रहे हो तो ब्लीडिंग वापस चालू हो सकती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसको रोकने के लिए जैसे ही हमने प्रक्रिया करनी चालू की, इन्होंने हमसे असहयोग चालू कर दिया, इन्होंने हम पे आरोप लगाने चालू कर दिए कि हमने नस फोड़ दी, जो कि सरासर गलत है। कोई भी चिकित्सक, कोई भी स्टाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, ये एक प्रोसेस का ही पार्ट है। अब वो मुआवजे की कई प्रकार की मांगों को लेकर धरना बाहर दे रहे हैं, उसको लेकर क्या हॉस्पिटल भी अब कोई कमेटी बनाएगा या हॉस्पिटल की तरफ से क्या वार्ता हुई आपकी लोगों की, उनके बीच में कुछ वार्ता हुई है ऐसी? हाँ, अस्पताल, देखिए 2 तरह की कार्रवाई चल रही है। एक तो हमने भी पुलिस को परिवाद लिखाई है, इन्होंने भी लिखाई है परिवाद, तो पुलिस अपना कार्य कर रही है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कराया है ताकि तथ्य सामने आएंगे। दूसरा, CMHO साहब की नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई है सरकारी डॉक्टर्स की, जिसमें एक सर्जन है, एक एनेस्थेटिस्ट हैं, एक फिजिशियन है और एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निष्पक्ष रूप से तथ्य की जांच करेंगे। हमने अपने स्तर पर अपने अस्पताल के डॉक्टर्स की, अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, जो कि परिजनों से फर्स्ट लेवल की मीटिंग कर पाए। तो पुलिस की प्रेजेंस में अभी ये मीटिंग हुई थी, जो कि नतीजा विहीन निकली, क्योंकि उनका एक ही पॉइंट था कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, आप अपनी गलती मानिए। जबकि हमारा कहना क्या है कि आप तथ्यों को समझने की कोशिश करिए, आप अपने संग में किसी डॉक्टर को लेके आइए ताकि जो इस चीज़ को समझ पाए कि क्या अनाटमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है, कैसे वुंड होता है, कैसे घाव बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। और यही चीज़ हमने इन्हें पिछले 7 दिन से कह रहे थे कि आप अपने साथ में किसी डॉक्टर को लेके आइए, क्योंकि डे 1 पे 25 लोग लेके आ गए थे, तब भी यही बात बोली थी, आप डॉक्टर को लाइए, अपनी तरफ के डॉक्टर को लाइए, वो समझेगा इस बात को। पर पिछले 7 दिन में कोई किसी को लेके नहीं आया।
और जब मृत्यु हो गई उसके बाद में 25 जने खड़े हो गए जो 50 तरह की बातें कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। कमेटी गठित कर दी गई है सरकार द्वारा, हम उसको पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो कमेटी का निर्णय होगा, जो न्यायालय का निर्णय होगा, हमें पूरी तरह से मान्य है और उसी के अनुसार कार्यवाही की जाए। कमेटी में कौन कौन है और कहाँ से कमेटी बनाई गई है, किसके द्वारा? एक कमेटी तो जैसा मैंने बताया कि सीएमएचओ साहब के नेतृत्व में बनी गई है, जिसमें एक एनेस्थेटिस्ट, एक सर्जन, एक जनरल फिजिशियन और एक प्रशासनिक अधिकारी एसएमएस के, ये हैं। और जो हमारी कमेटी बनाई गई थी, जो इंटरनल कमेटी थी, उसमें डॉक्टर भरत राज पुरोहित जो अस्पताल सीईओ हैं, डॉक्टर नरेश सोमानी जो डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल मैं जो चिकित्सा अधीक्षक, और डॉक्टर सुनंदा जो मैनेजर क्लिनिकल सर्विसेज, ये 4 जनों की कमेटी बनाई गई थी ताकि हम परिजनों को एक बार समझा सकें कि आप कृपया करके हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप न्याय के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से न्यायोचित कार्यवाही आप करें। किसी ने मना नहीं किया, बिल्कुल करिए। अब कमेटी आपने बना दी है, तो कब तक पूरा निर्णय आप मानते हैं कि इसको लेके रिपोर्ट आप पेश कर दें? वो हमसे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है ना। तो ये तो इस तरह की मांगे तो हम पूरी नहीं कर सकते किसी की भी। हाँ, हम अपनी तरफ से जांच में पूर्ण सहयोग की आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं। उनमें से कोई भी जना इलाज में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी समझना चाहे, हम एक बार नहीं, हम 10 बार समझाने को तैयार हैं। जो ट्रीटिंग टीम थी वो उन्हें 10 बार वापस वही बातें समझाने को तैयार है। वो सब के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। पर इस तरह के दबाव में आके, भीड़ इकट्ठा करके अगर हमसे पैसे की मांग की जाएगी, वो सरासर गलत है। इसके लिए हम आपसे, मीडिया से, सभी साथियों से, प्रशासन से सहयोग चाहते हैं, आशा करते हैं कि वो इसमें हमारी मदद करें कि इस तरह के दबाव में हमें नहीं आने दें। तो ये थे डॉक्टर अवधेश अग्रवाल जो बता रहे थे कि कमेटी बनाई गई है, उस पर जांच चल रही है और जांच का पूरा आश्वासन ये दे रहे हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा जो मांगी करी जा रही है वो जायज़ नहीं है, ऐसी इनका कहना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।